छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नक्सलियों के उन्मूलन के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो अभियान है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कोरेगट्टा की पहाड़ी की ओर लगातार जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो बढ़ रहे हैं। लगातार इस खबर को हम बड़े प्रमुखता के साथ दिखा भी रहे हैं किस तरीके से कोरेगट्टा की पहाड़ी जो अब तक नक्सलियों के लिए सबसे महफूज जगह मानी जाती थी, अब वहाँ पे सुरक्षा बल के जवान बीते 18 दिनों से लगातार चढ़ाई कर रहे हैं। हर रणनीति की बात करें तो जो भी नक्सलियों की अपनी रणनीति बनती थी और सबसे महफूज जो जगह मानी जाती थी वो कोरेगट्टा की पहाड़ी जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन अचानक से इस मौसम में अमूमन क्या होता है कि जो मार्च अप्रैल का महीना होता है वो पतझड़ का महीना होता है, पूरे जंगल वीरान से दिखते हैं और अमूमन हर साल नक्सली इसका फ़ायदा उठाकर जब भी सर्च अभियान सुरक्षा बल के जवान चलाते तो गहरी चोट नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को देते थे। लेकिन इस बार पूरी जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनकी साजिश थी, बिल्कुल बदल गई। इस बार जो चोट देने का काम किया है वो सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के किया है। नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर सुरक्षा बल के जवानों से हम भिड़ते हैं तो इसका खामियाजा काफ़ी बुरा होगा। लगातार सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। जो उनके बंकर हैं नक्सलियों के, जो उनके ठिकाने हैं, सर्च अभियान के दरमियान सुरक्षा बल के जवान उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। इसी बीच कोंडा गांव से एक दंपति जो कि नक्सली था और लंबे समय से नक्सली दंपति थे ये, जिनका नाम रेसिंग कुमेटी उर्फ रतन सिंह और पुनाय आंचल हिसोदा, रतन सिंह और हिरोदा पति पत्नी, जो कि 2005 से ही नक्सली बन गए थे। मतलब नक्सलियों की कमेटी में शामिल होकर जो भी गतिविधियां होती थी उसमें ये लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। नक्सलियों के साथ क्या होता है कि जब भी वो आम मान लीजिए कि कोई आम इंसान नक्सली बन रहा है तो जब भी वो नक्सलियों के कह सकते हैं कि कमेटी में जाता है, नक्सलियों की जो भी अपनी परिपाटी है उसमें शामिल होता है तो उसका नाम तत्काल बदल दिया जाता है। वैसे ही रतन सिंह का नाम रेसिंग कुमेटी हो गया था और उसकी पत्नी हिरोदा का नाम पुनाय आंचल। जब इनको भी लगा कि अब लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अभियान चला रहे हैं और ऐसे में बच पाना मुश्किल है और लगातार हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि अगर नक्सली मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। यही राज्य के गृह मंत्री भी कह रहे हैं विजय शर्मा की सुरक्षा बल के जवानों से हमारा अनुरोध, माफ करिएगा, नक्सलियों से हमारा अनुरोध है कि अगर वो मुख्य धारा में लौट कर आते हैं तो उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लगातार जो नक्सली हैं वो अब मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। उनको एक कह सकते हैं कि सम्मान राशि भी मिल रही है आगे जीवन यापन करने के लिए, उचित नौकरी की भी व्यवस्था है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में अब लगातार नक्सली जो हैं मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर मुख्य धारा में जुड़ते नहीं हैं, आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हो ना हो किसी दिन हम सुरक्षा बलों की गोली का शिकार होंगे। फिलहाल कोंडा गांव से ये जो दंपति मुख्य धारा में जुड़ा है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बल के जवानों की जीत है, हमारी जीत है, राज्य की जीत है, सरकार की जीत है। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे ही सर्च अभियान तेज हुआ है, कोरेगट्टा की पहाड़ी का जैसे ही युद्ध कह सकते हैं कि कोरेगट्टा की पहाड़ी पर जैसे सुरक्षा बल के जवान ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं तो ऐसे में जो स्थिति है वो परिदृश्य बिल्कुल बदल रहा। अभी बीते दिन कबीरधाम जिले से भी एक नक्सली दंपति जो है मुख्य धारा में जुड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। जो अमित शाह का ये दावा है, वादा है कि 2026 31 मार्च 2026 तक हम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। तो उस दिशा में सकारात्मक पहल सरकार का दिख रहा है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अधिकारी। 5/25 को आईजी सर, डीआईजी सर के सुपरविजन में और एसपी सर के मार्गदर्शन में, सर एसपी नक्सलात सुपेश राठौर सर के मार्गदर्शन में आज हमने 2 नक्सली कैडर को हमने सरेंडर करवाया है, जिसमें एक जो है वो रेसिंग करके नक्सली साइड में नाम है संगठन में, और ओरिजिनल नाम उसका रतन सिंह है और उसकी घर वाली है नक्सल संगठन में उसका नाम पुनाय है और उसका जो वास्तविक नाम हिरोंदा है। जो दोनों कांकेर के रहने वाले हैं, किसकोरो के पास में देवगांव करके गाँव है, वहाँ के निवासी हैं। ये दोनों ने आज हमारे यहाँ पे नक्सल पुनर्वास नीति, जो नई पुनर्वास नीति आई है 2025, उससे प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जो रतन सिंह है उसके खिलाफ में 4 नक्सल वारंट हैं और उनके घर वाले के खिलाफ में 2 नक्सल वारंट हैं। और इनकी जो उसके अतिरिक्त जो रतन सिंह है वो लगभग 16 नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है और उसकी जो घरवाली है वो लगभग 7 नक्सली घटनाओं में शामिल रही है। बड़े-बड़े जो नक्सली घटना है उसमें जो 2009 में जो राजनांदगाँव में मानपुर एरिया में जो हमारे जो एसपी सर जो शहीद हुए थे, राजनांदगाँव एसपी सर, जिसमें कुल 29 जवान जो शहीद हुए थे, उस घटना में शामिल रहा है। और जो 2011 में गरियाबंद में हमारे एडिशनल सर जो राजेश पवार सर के साथ में जो नौजवान शहीद हुए थे, वो घटना में शामिल रहा है। हमारे जिला कोंडागांव के भी जो थाना विश्रामपुरी में जो हथियार लूट की जो घटना हुई थी वर्ष 2007 में, उसमें शामिल रहा है। उसके अतिरिक्त और अपराध हैं जो प्रेस विज्ञप्ति में डाल दिए गए।